इमरान खान का 25 मई को हकीकी आज़ादी मार्च का ऐलान। कहते हैं पख्तूनख्वा से काफिले की क़यादत करूंगा। 25 मई को श्रीनगर हाईवे इस्लामाबाद में मिलूंगा। असम्बली तहलील और इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा। कहा जितनी देर इस्लामाबाद में रहना पड़े रहूंगा, जान की कुर्बानी भी देना पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा। कौम लॉन्ग मार्च के लिए निकले, पुरअमन मार्च में रुकावट डाली गई तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। साजिश मेरे नहीं पाकिस्तान के खिलाफ हुई। फौज ने कहा न्यूट्रल हैं तो इसमें भी न्यूट्रल रहें। इमरान नियाज़ी खाना जंगी चाहता है तो ये उसकी बड़ी भूल है। अवाम गिरबान पकड़ेंगे, माफ़ नहीं करेंगे। इन्हें मुआशरे में जहर घोलने की कीमत चुकाना पड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कप्तान को निशाने पर रख लिया। कहा नए पाकिस्तान के दावेदारों ने पुराने पाकिस्तान को भी तबाह कर दिया। इमरान नियाज़ी सियासी मुखालिफिन को जेल भिजवाने में मसरूफ़ रहे। साफ़ पानी का मंसूबा रोका गया। नैब ने लोगों को गिरफ्तार किया। इमरान खान के हुक्म पर नैब के अकूबत खाने में मुझे ज़मीन पर सोने पर मजबूर किया गया। कमर का दर्द था, मुझे बख्तरबंद में बिठाया गया। पीटीआई का पुरअमन लॉन्ग मार्च। वफाकी वज़ीर दाखिला धमकियों पर उतर आए। राना सनाउल्लाह कहते हैं लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आने देना है या नहीं, फैसला इत्तेहादी करेंगे। इंतशार या अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई तो सारी भड़कें निकाल देंगे। कानून अपना रास्ता बनाएगा, घरों से निकलने नहीं देंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी। मरियम औरंगजेब कहते हैं हर आईनी तरीक़ाकार अपनाएंगे, खूनी मार्च नहीं होने देंगे। इलेक्शन कराने का इख्तियार हमारा है, ये जो मर्जी कर लें। इलेक्शन तब होगा जब हम चाहेंगे। इमरान खान की लॉन्ग मार्च की कॉल पर मुल्क और बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों का लब्बैक। 25 मई को फैमिली के साथ इस्लामाबाद पहुंचने की तैयारी पकड़ ली। कहते हैं इमरान खान जब और जहां बुलाएंगे, दिन हो या रात, पहुंचेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत की रुखसती तक इस्लामाबाद में ही बैठेंगे। ये गुलामी से आज़ादी और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है। लंदन में पाकिस्तानियों का इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा। बड़ी तादाद में मुजाहिरीन नवाज शरीफ की रिहाइश गाह के बाहर जमा। शुरका का इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में शिरकत के अज़्म का इजहार। इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं। इस्लामाबाद में मक्खियां मारने के लिए आएंगे। पब्लिक का दिमाग खराब है। लॉन्ग मार्च दो पैसे की अहमियत नहीं है। 4 साल की खराबी का आप हमसे कहते हैं 4 दिन में पूरा करो। मुल्क दिवालिया के किनारे नहीं है। मैं कहता हूँ मुल्क दिवालिया हो चुका है। लॉन्ग मार्च की 2 टके की अहमियत नहीं, ये मक्खियां मारने इस्लामाबाद आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 4 साल की खराबी को 4 दिन में ठीक करने की बातें हो रही हैं। हमें आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक फैसले करना होंगे। आलमी क़ुव्वतें चाहती हैं कि हम तकसीम दर तकसीम हो जाएं। आलमी क़ुव्वतें कमज़ोर कौमों के हुकूक पामाल करती हैं। इस वक्त हमारी हुकूमत के साथ बराह रास्त कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। हुकूमत के पास वाहिद माकूल रास्ता यही है कि इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। हुकूमत के साथ बराह रास्त कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। वज़ीर आज़म को चाहिए कि मुल्की मफाद में असम्बलियाँ तहलील कर दें। आसिफ अली जरदारी इंतखाबात की राह में रुकावट बने हुए हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा रहनुमाओं की गिरफ्तारियों से भी हकीकी आज़ादी मार्च नहीं रुकेगा। प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा इस्लामाबाद के साथ साथ मुल्क के 5 बड़े शहरों में भी एहतजाज होगा। चीन समेत दोस्त ममालिक और IMF भी मौजूदा हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार नहीं। नून लीग के मुनहरिफ रुकने पंजाब असम्बली फैसल खान नियाजी ने इस्तीफा दे दिया। फैसल खान ने अपना इस्तीफा स्पीकर परवेज़ इलाही को पेश कर दिया। कहते हैं मुस्लिम लीग नून की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, बहुत पहले रास्ते जुदा कर चुका। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं नून लीग का पहला इस्तीफा आ गया, मज़ीद अरकान भी मुस्ताफ़ी होंगे।
किताब ही खत्म हो गई है, हुकूमत है ही नहीं किसी की। बंद किसने की थी सुबह से? बंद की है बाप बेटे ने, शहबाज शरीफ और उसके बेटे ने। सिर्फ एक धक्का और देना है सारे हमारे लोगों ने और ये फारग हो जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम। पैनल ऑफ चेयरमैन ने तहरीक के मुहर्रिक को बार बार पुकारा, जवाब न मिलने पर तहरीक निपटा दी। इजलास 6 जून तक मुलतवी। परवेज़ इलाही कहते हैं इनके लोटे कैफरे किरदार तक पहुंच गए। असम्बली के दरवाजे दोनों बाप बेटे ने बंद करवाए, सिर्फ एक धक्का और देंगे ये लोग फारिग हो जाएंगे। राना मशहूद का कहना है स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दोबारा जमा करवा दी। परवेज़ इलाही के ओछे हथकंडे अब नहीं चलेंगे। पंजाब असम्बली की तालाबंदी, पीटीआई और काफ लीग का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। चीफ जस्टिस को दरख्वास्त दे दी। एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने चीफ जस्टिस को सारी सूरत हाल से आगाह किया। चीफ जस्टिस की आज दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। उमर सरफराज चीमा कहते हैं दोनों बाप बेटा खाना जंगी कराकर सियासी शहीद बनना चाहते हैं। जमहूरियत को नुकसान हुआ तो पीडीएम जिम्मेदार होगी। फारूक हबीब बोले ब्यूरोक्रेसी और पुलिस इम्पोर्टेड हुकूमत के गैर आइनी अहकामात पर अमल से बाज आ जाए। जो अफसर ऐसा कर रहे हैं कल वो खुद जिम्मेदार होंगे। शहबाज गिल ने कहा कि ख़ानदान शरीफिया की जमहूरियत सिर्फ गैर कानूनी इक़्तिदार पर काबिज़ होने का नाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब की तैनाती के लिए एक और समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी। कहा गवर्नर पंजाब के लिए बलीग़ुर रहमान मौजूद उम्मीदवार हैं, उनका जल्द तकर्रुर किया जाए। सदर मुमलिकत इससे कबल वज़ीर आज़म की समरी मुस्तरद कर चुके हैं। इस हुकूमत ने जुर्रत नहीं कि रूस से रियायती तेल खरीद सके। आज इमरान खान होता तो रूस हमें 30% रियायत पर तेल देता। ये हुकूमत आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती, ये वही करेंगे जो IMF कहेगा। 75 साल हम डिक्टेशन लेते रहे और अपना हशर भी देख लिया। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अगर हम बारूदी सुरंग बिछा कर गए थे तो ये रोल बैक कर दें, नहीं कर सकते तो मुझे बुलाएं, मैं करके दिखाता हूँ। असल बात यह है कि इनसे हुकूमत नहीं चल रही, इनको चाहिए मजबूत निगरान हुकूमत लेकर आएँ और इलेक्शन करवाएं। साहब का मंगेतर था, कुछ अर्सा पहले उनकी मंगनी ब्रेक हुई है और उसने उस रिवेंज में आके उसको किडनैप किया है और उन्होंने स्विच ऑफ कर दिए थे। चीफ साहब की मेहरबानी कि उन्होंने हमें टाइम दिया और वो टाइमली रिकवर हो गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की वार्निंग काम कर गई। लाहौर से अगवा की गई मैट्रिक की तालिबा साहिवाल से बाजियाब। पुलिस ने मरकजी मुल्जिमान आबिद और इलियास को गिरफ्तार कर लिया। अगवाकार लड़की का साबिक मंगेतर निकला। CCPO लाहौर कहते हैं मुल्जिम ने मंगनी टूटने पर लड़की को अगवा किया। अगवाकारों ने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए थे, कभी कभी फ़ोन खोलते थे। IG पंजाब ने केस में IB और CTD की मदद ली। दीगर मुल्जिमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुल्क में बिजली का संगीन बहरान, 10 से 16 घंटे की लोड शेडिंग, कारोबार तबाह, जिंदगी अजीरन हो गई। कराची में रात गए बिजली की बंदिश। लाहौर में भी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। लेस्को का शॉर्टफॉल 800 मेगावाट हो गया। शहरी कहते हैं कि गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग ने कारोबार बर्बाद कर दिया। शहबाज हुकूमत लोड शेडिंग का मसला हल नहीं कर सकती तो हुकूमत छोड़ दे। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। तहसील चेयरमैन की नशस्तों पर PTI और नून लीग के 2 उम्मीदवार कामयाब। JUI को 1 सीट मिली। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली और तहसील बटग्राम के नताइज आना बाकी। PTI का JUI पर गुंडागर्दी, तशद्दुद और धांधली का इल्ज़ाम। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात का सिलसिला जारी। ARY न्यूज़ के सीनियर रैंक पर्सन्स अरशद शरीफ और साबिर शाकिर के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में कई पर्चे कट गए। शहीद के वारिस अरशद शरीफ पर रियासती इदारों के खिलाफ गुफ्तगू का इल्ज़ाम लगाया गया। मुद्दई तैयब हुसैन भट्टी जाली वकील, ईरानी डीजल चोरी और स्मगलिंग के मुकदमे में मुलवस निकला। दादू के मुद्दई आमिर अली लगारी के
मुजरमाना सरगर्मियां भी सामने आ गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। पीर तक पुलिस को अरशद शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। एंकर पर्सन इमरान रियाज खान और सहाफ़ी समी इब्राहिम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या हम आपको पाकिस्तान के दुश्मन नजर आते? इमरान खान की अरशद शरीफ, साबिर शाकिर समेत दीगर सहाफ़ियों को मुकदमात के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की मजम्मत। ट्वीट किया, अमरीकी साजिश से आई इम्पोर्टेड हुकूमत का सहाफ़ियों से इंतकाम कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है। हुकूमत का अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम और इमरान रियाज खान को सियासी इंतकाम का निशाना काबिल मजम्मत है। सहाफ़ती तंजीमों की ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर्स अरशद शरीफ और साबिर शाकिर के खिलाफ मुकदमात की मजम्मत। दिल पर हाथ रख कर बताएं, क्या हम गद्दार हैं? साबिर शाकिर का प्रोग्राम में शाह महमूद कुरैशी से सवाल। साबिर शाकिर सवाल पूछते हुए रुहासे हो गए। ARY न्यूज़ अवाम की आवाज़, हमेशा कौमी मफाद में सहाफ़त का अलम बुलंद रखा। मसाइल की निशानदही की। क्या अरशद शरीफ और साबिर शाकिर पर मुकदमात इसलिए दर्ज किए जा रहे हैं कि ARY न्यूज़ अंदरूनी और बैरूनी मुल्क पाकिस्तान के लिए निकलने वाले आवाम को दिखा रहा है। आवाम ARY न्यूज़ जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्या ये मोहब्बत हजम नहीं हो रही? डॉलर ऊपर जा रहा है, मार्केट गिर रही है, लोड शेडिंग हो रही है, महंगाई बेकाबू है। क्या ये सब दिखाना ARY न्यूज़ का कसूर है? टीवी प्रोग्राम में बेबुनियाद इल्जामात। उस्मान बुज़दार ने ऑन चौधरी को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का लीगल नोटिस भिजवा दिया। बेबुनियाद इल्जामात पर माफ़ी मांगने का मुतालबा। इल्जामात वापस न लेने पर हर्जाने का दावा दायर करने का ऐलान। हुक्काम शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी का जवाब पेश करने के काबिल नहीं थे। साबिक वफाकी वजीर की रिहाई से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि शहरियों की जिंदगी, सलामती और आज़ादी के हुकूक की ज़मानत रियासती जिम्मेदारी है। रियासत मौसर तरीके से अपनी जिम्मेदारी की अदायगी में नाकाम रही। हुक्मरान बीमारी हैं, अवाम इनका इलाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में जलसे से खिताब। कहा, सियासी जमातों ने रोशन पाकिस्तान को अंधेरों में धकेल दिया। पूरे मुल्क में लोड शेडिंग है। दालों और आटे की कीमत आसमानों से बात कर रही है। PDM और PTI वाले भी IMF के दर पर जाते हैं। डॉक्टर आफिया पर इनमें से कोई बात नहीं करता। चीनी शहरियों पर हमला करने वाले मुल्ज़मान को कटहरे में लाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की चीनी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, CPEC पर काम करने वाले चीनी शहरियों की सलामती को यकीनी बनाया जा रहा है। अफ़गान मसला ताकत के बजाय बातचीत से हल करने पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रही है। मुश्किल वक्त में मदद करने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। पाक चीन ताल्लुकात के 71 बरस मुकम्मल होने पर वज़ीर ख़ारजा ने केक भी काटा। शेरानी के जंगलात में लगी आग बुझाने की कोशिश जारी। NDMA और PDMA को पाक फौज और FC बलूचिस्तान की मदद भी हासिल। FC विंग 2 आर्मी हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने में मसरूफ। ISPR के मुताबिक ज़रूरी रिलीफ आलात लाहौर से योब मुंतकिल किए जा रहे हैं। FC बलूचिस्तान ने मानिख्वा में मेडिकल रिलीफ कैंप कायम कर दिया। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। शहरी रहमान कहती हैं, आग पर काबू पा लिया था। 3 बजे आग फिर भड़क उठी। तेज़ हवा के बायस मुश्किलात का सामना। 70 से ज़ायद फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने के लिए कोशां।